पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था उसने ट्रू डिसाइल बनने का कंपटीशन लड़ना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर उस लड़की को बड़ी आसानी के साथ हरा तो देता है, लेकिन तब वहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की जिसका नाम था चेंता, और वो भी पर्पल पवेलियन का ही एक डिसाइपल हुआ करता था। तो वो यहाँ पर आया था वांग से चैलेंज करने के लिए कि अगर वो वांग को हरा देता है तो वो बनेगा ट्रू डिसाइपल। तो वांग यहाँ पर शुरुआत में उसको बहुत मारता है, मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन वांग को वैसे भी ट्रू डिसाइपल नहीं बनना था। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे वो खुद को बैकअप कर लेता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खुद को सरेंडर करता हूँ, ये फाइट चेंता ही जीत चुका है, इसलिए उसी को ट्रू डिसाइपल बना दिया जाए। तो अब कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से ऑल सीर चेंताओ को ही ट्रू डिसाइपल बना देता है। इसके बाद ऑल सीर वांग को एक खास टेक्निक देने के लिए भी ले जा चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ऑल सीर ने वांग को एक बर्फीली जगह पर लेकर आया होता है, और यहाँ पर आने के बाद ऑल सीर वांग से कह रहा था कि तुम्हें टोटल 100 सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए मेरे पास पहाड़ी के ऊपर आना है। तुम्हारी जितनी कल्टीवेशन है उसके हिसाब से तुम काफी सारे स्टेप्स को तो पूरा कर लोगे, लेकिन पूरे के पूरे 100 स्टेप को कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने स्टेप को यहाँ पर कवर कर सकते हो। टॉप तक पहुंचना निर्वाणा रैल्म के जो बंदे होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है। जितना तुम ऊपर तक आओगे, जितना तुम अपनी काबिलियत को दिखाओगे, उतने ही हिसाब से मैं तुम्हें टेक्निक दूंगा कि तुम्हारी टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो इसलिए कोशिश करो, और हो सकता है जितना तो उतना ऊपर आने का ट्राई करो। जितना ऊपर आओगे टेक्निक तुम्हारी उतनी ही ज्यादा कमाल की होगी। तो वांग धीरे धीरे करते हुए ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो थोड़े स्टेप को ही ऊपर क्या आता है कि उसके कदम जो थे वो भारी होने लग जाते हैं। एक एक कदम रखना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और यहाँ पर जितनी भी एनर्जी थी कोल्ड वाली वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वांग के अंदर की नसों तक को वो जमाने की कोशिश में लगी हुई थी, ताकि पूरी तरह से वांग को जमा डाले और वो एक कदम भी ना चल पाए। और यही हाल वांग के साथ होता हुआ नजर भी आ रहा था। अगर यहाँ पर वांग ने कुछ किया नहीं तो वो पूरी तरह से जमकर एक स्टेप आगे बढ़ना तो छोड़ो, अपनी जान तक गंवा सकता है। इतना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन वांग को इस कोल्ड एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो कहता है कि ये कोल्ड एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी कोल्ड एनर्जी उसके अंदर जा रही थी वो उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लग जाता है, जिस वजह से कोल्ड एनर्जी जो थी वो यहाँ पर वांग की पावर की वजह से कम होते जा रही थी, और इस वजह से वांग को चांस मिलने लग जाता है कि वो कुछ और सीढ़ियां क्रॉस कर सके। इस वजह से वांग और भी सीढ़ियों को क्रॉस करना शुरू कर देता है। दूर बैठा ऑल से जब ये चीज देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो कहने लग जाता है कि सिर्फ 700 साल, करीब 700 साल तक तो ही इसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन की है, और इतने टाइम पे ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है ना जिसकी कोई हद नहीं। इतना तो लोग हजारों साल के कल्टीवेशन के बाद भी नहीं बन पाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा खजाना, कौन सा सीक्रेट इसके हाथ में लग गया जिसने इसको इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा कमाल का बंदा बना दिया है। वांग जो था वो हिम्मत करते करते यहाँ पर काफी सीढ़ियों को क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी भी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। ऑल सिर कह रहा था कि इससे पहले जो सुन्युन था, जो कि ट्रू डिसाइपल बना था, उसने टोटल 26 सीढ़ियों को क्रॉस किया था, जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल था इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का पीक स्टेज, और वांग तो उससे अभी कम ही है। तो उसके लिए 26 सीढ़ियों को क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी वांग अभी 12-13 के आसपास ही था, और उसकी हिम्मत अभी से जवाब देने लग गई थी, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से थोड़ी ना है। और सिर्फ वांग को यहाँ पर मोटिवेट भी करता हूँ और उससे पूछता भी कि कितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत बची हुई है और कितनी सीढ़ियों को तुम क्रॉस कर सकते हो। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी लिमिट कहाँ तक जा सकती है, कितना तुम खुद पर प्रेशर डाल के सीढ़ियों को क्रॉस करते हो। तो ये सुनकर वांग जो था वो अपनी और ज्यादा हिम्मत को बढ़ाने लग जाता है, और आखिरकार उसने बढ़ते हुए 22 सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया था। करीब 4 और बची थी, उतना और आगे चले जाए तो वो सुन्युन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जबकि सुन्युन से कल्टीवेशन वो पीछे भी है, लेकिन जैसे उसने ये स्टेप रखा था यहाँ पर एकदम खतरनाक ऑरा का प्रेशर उसको दबाने लग जाता है। वो यहाँ पर अब उठ भी नहीं पा रहा था। ऑल सिर वांग से कहने लग जाता है कि वांगलिन देखो, तुम 22 सीढ़ियों को क्रॉस कर चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का मिड स्टेज, और 22 सीढ़ियों तक क्रॉस करना ये तुम्हारी फाइनल लिमिट होगी। इससे ज्यादा तुम्हारी जो स्पिरिट है, तुम्हारी कल्टीवेशन पावर है, वो हैंडल नहीं कर पाएगी, और वो डिस्ट्रॉय तक हो सकती है। तो आगे के जितने भी स्टेप लेने हैं वो तुम्हें एकदम एक्सट्रीम जाकर लेने होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हारी लिमिट नहीं है। लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ और डेथ का जो स्क्रॉल होता है उसको बाहर निकाल लेता है, और उसकी पावर वो एक्टिवेट कर चुका था, जो वजह से यहाँ पर वांग को थोड़ी हिम्मत मिल रही होती है। वो हिम्मत यहाँ पर वांग को मोटिवेट कर रही थी कि वो कुछ और सीढ़ियों को यहाँ पर क्रॉस कर सके। तो इस वजह से वांग दोबारा से हिम्मत करता है, और फिर से वो वहाँ पर खड़ा हो चुका था कि जब मेरी पावर ही लाइफ और डेथ से जुड़ी हुई है तो आखिर मैं यहाँ पर मर कैसे सकता हूँ। मैं जितनी भी कोशिश करके क्यों ना आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, मेरी पावर ये चीज हैंडल कर जाएगी। इसलिए वो दोबारा से हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू कर चुका था, और एक के बाद एक करते हुए वो सीढ़ियों को क्रॉस करने लग जाता है। जब वो टोटल 26 सीढ़ियों को क्रॉस करता है जितने कि सुन्युन था, तो यहाँ पर फिर से उसकी हिम्मत टूटने लग जाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत तोड़ना नहीं चाह रहा था। वो कहता है कि मेरी लिमिट इतनी जल्दी क्रॉस नहीं हो सकती, जब तक कि मैं किसी अपने से हाई लेवल के बंदे
के रिकॉर्ड को ना तोड़ूं। तो उसके बाद वो हिम्मत करते हुए 27वीं सीढ़ी को भी क्रॉस कर चुका था, यानी कि उसने इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे होते हुए भी सुनियन का 26 सीढ़ियों वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक पर था। जब तक रिकॉर्ड ना तोड़े वांग को यहाँ पर सुकून थोड़ी ना मिलता है। वांग को पता था कि इससे ज्यादा अगर उसने एक भी स्टेप और रखा तो यहाँ पर उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ और भी सीढ़ियों को क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन वो क्रॉस कर गया पता कि इससे पहले ही ऑल शेर सब कुछ को रोक देता है और वांग से कहता है कि बस बहुत हो गया वांग लिन, मैं समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल किया, तुमने मेरा दिल जीत लिया। जितनी तुमसे उम्मीद लगाई थी तुमने उससे अच्छा ही कारनामा करके दिखाया है। इसलिए वो अपना ऑरा भेजता है वांग की तरफ ताकि वांग डायरेक्ट उस पर चढ़ते हुए सीधा ऑलसिर के पास आ जाए। उसको अब सीढ़ियां क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलसिर को भी पता था कि वांग जबरदस्ती तो कर लेगा लेकिन इससे उसको नुकसान हो सकता है, जो कि ऑलसिर बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऑलसिर वांग से कहने लग जाता है कि वांग तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले मैं गुजर रहा था तुम्हारे सुजाको प्लैनेट से, और जब मैंने तुम्हें देखा ना कि तुम अपना कल्टीवेशन कर रहे थे और इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाले थे, तभी से मैंने समझ लिया था कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बहुत ज्यादा कमाल के हो तुम। और उसका तुमने रिजल्ट आज मुझे यहाँ पर दिखा भी दिया, तुमने 27 सीढ़ी को क्रॉस किया, जो कि बहुत कमाल की बात है। शायद तुम्हें यकीन ना हो लेकिन तुमने जो किया है ना आज तक, इससे पहले भी कोई नहीं कर पाया था। ऑलसिर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 7 कलर फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जो कि 7 अलग अलग पिलर से बना हुआ था और उन सभी फॉर्मेशन के बीच में वांग खड़ा होता है। ऑलसिर उससे कहना चाहता है कि वांगलिन, यहाँ पर मैं तुमसे दोबारा कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम हमेशा मेरे डिसाइपल बने रहना चाहते हो? क्योंकि तुम पर्पल पवीन के तो ऑफिशियल डिसाइपल बन ही चुके हो और तुम मेरे भी डिसाइपल हो, लेकिन मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने मुझे देखने के बाद, मेरे बारे में जानने के बाद भी मुझे अपना मास्टर चुना है? अगर तुम मुझे अपना मास्टर चुनते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हर वो चीज करने को तैयार रहूंगा जो तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। बस तुम्हारा काम होगा कि तुम मुझे धोखा मत देना। मुझे गद्दार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तो वांग भी कहने लग जाते कि देखिए मास्टर, जो इंसान मुझे धोखा नहीं देता है ना, मैं उसको कभी धोखा नहीं देता, लेकिन जो इंसान मुझे धोखा देता है मैं उसको फाड़ कर रख देता हूँ। इसलिए जब तक आप मुझे धोखा नहीं देंगे ना, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ। और ये वांगलिन का वादा है, वांगलिन अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता। एक पल को तो यहाँ पर ऑलसिर भी हैरान रह चुका था कि बंदे को तो देखो मेरे सामने खड़ा और मुझे इस तरह की बातें कहकर बुला रहा है कि अगर मैंने इसको धोखा दिया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। बंदे में बहुत दम है, इसका यही एटीट्यूड तो मुझे इतना ज्यादा पसंद आता है। तो इतना होने के बाद ऑलसिर जो था वो अपने पास से एक टोकन बाहर निकालता है जो कि पर्पल कलर का था और उसको वांग को देते हुए कहता है कि इसको अपने पास रखना, ये मेरी तरफ से खास टोकन है तुम्हारे लिए, जो कि हर पवेलियन के डिसाइपल जो होते हैं खास वाले उनको दिया जाता है और मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। इसके बाद बारी है तुम्हें फॉरबिडन टेक्निक सिखाने की, तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक कमाल की फॉरबिडन टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। बताओ कि आखिर किस तरह की टेक्निक तुम हासिल करना चाहते हो, कौन सी टाइप की टेक्निक तुम्हें पसंद है, उसी हिसाब से मैं तुम्हें दूंगा। तो वांग कहने लग जाता है कि मास्टर, मुझे इस तरह की टेक्निक चाहिए जो मुझे जिंदा रखने में मदद करे, सर्वाइवल के लिए काम आए, डिफेंस के लिए काम आए, इस तरह की मुझे टेक्निक चाहिए ताकि मैं हर आने वाले खतरों से खुद को बचा सकूं। क्योंकि अगर मेरी आखिरी सांसें भी चलती होगी और मैंने उस टेक्निक का इस्तेमाल किया ना, तो वो टेक्निक इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो मुझे वहां से बचा सके। मेरी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं उन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को वापस से रिकवर करके वापस से कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल कर सकता हूं। तो मुझे जरा डिफेंसिव और सर्वाइवल से जुड़ी हुई टेक्निक चाहिए। तो ऑल से कहना जाता है कि तुम जो इतनी खास तरह की टेक्निक मांग रहे हो ना, माफ करना कि उतनी भी खास तरह की टेक्निक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये टेक्निक तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस के दम पर आएगी, ना कि किसी को सिखाने की वजह से। सिचुएशन को हैंडल करना और किस तरह से तुम यहाँ पर खुद को बचा पाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इससे मिलती जुलती या इससे भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है मेरे पास जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से अपनी मर्जी से कोई टेक्निक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे छोड़ दूंगा, वहां पर हजारों तरह की फॉरबिडन टेक्निक होगी और तुम्हें वहां पर जो टेक्निक पसंद आती है ना, उनमें से कोई एक ले लेना। तुम्हें खुली छूट है, तुम जो चाहो वो टेक्निक ले सकते हो। वो एक पोर्टल क्रिएट कर देता है जिसके अंदर टोटल 600 फॉरबिडन टेक्निक मौजूद है और उनमें से जो हमको पसंद आती है वो उसको हासिल कर सकता है। ऑल्सर कहता है कि जाओ और जो तुम्हें अच्छा लगता है ना, उस टेक्निक को हासिल करो। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट टेक्निक हासिल करोगे जो तुम्हारे आगे चलकर काम आएंगी तुम्हारा कल्टीवेशन इंप्रूव करने में। तो ये सुनकर वांग जो था वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उस पोर्टल के पास आकर पहुंच जाता है ताकि देख सके कि उसके लिए परफेक्ट टेक्निक कैसे हो सकती है। तो जैसे वो पोर्टल के अंदर गया था, वो दुनिया बिल्कुल ही अजीब होती है, मानो कि वो सीधा का सीधा जाकर पहुंच चुका हो मास्टर ऑलसिर जो है उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद उसको टेक्निक वगैरह हासिल करनी है जो उसको बेस्ट लगे। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी वाली बात ये थी कि यहाँ पर जितनी भी फॉरबिडन टेक्निक थी ना, वो हर एक टेक्निक थी ऑलसिर की शक्ल में। यहाँ पर ढेर सारे मतलब टोटल 600 ऑलसिर मौजूद थे। तो वांग जो था उसको यहाँ
पर देखना होगा कि कौन सा ऑल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक पावर है। तो जो पसंद आएगा उसके पास जाकर वो उस वाली टेक्निक को सीखेगा। तो वहाँ ऐसे ही करते करते अलग अलग ऑल सिर को देखना शुरू कर देता है। वो एक ऑल सिर के पास आता है जिसके पास जो पावर थी उसका नाम था 9 टर्न इमॉर्टल रिफाइनिंग आर्ट। ये खास तरह की टेक्निक होने वाली थी। तो वांग जैसे इस टेक्निक को देखता है वो कहने शुरू कर देता है कि ये टेक्निक है तो बड़ी कमाल की, लेकिन कुछ और टेक्निक देखने के बाद उसको किसी और टेक्निक पे भी दिल आने लग जाता है। कुछ फॉरबिडन आर्ट थे, कुछ डिमोनिक बॉडी टेक्निक थी और इसी तरह की ढेर सारी टेक्निकें वहाँ पर मौजूद थी। एक दूसरे ऑल सिर के पास आने के बाद उसको दिखाई देता है कि ये टेक्निक जो है इसका नाम है 7 कलर डिवाइन आर्ट, जो कि सबसे ज्यादा जो खास पसंद आता है और सिर्फ को 7 कलर, तो उसी से मिलती जुलती एक टेक्निक थी। ये उसको बहुत सही लग रही थी, लेकिन वांग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं टेक्निक तो यहाँ पर बहुत सारी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी कमाल की टेक्निक उतनी ज्यादा नहीं लग रही जो मेरे काम है, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर टेक्निक मौजूद है इससे मिलती जुलती टेक्निक तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं ऐसी ही टेक्निक लेकर क्या करूंगा, मुझे कुछ इस तरह की टेक्निक चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जो मेरे आगे चलकर काम आए। तब उसकी नजर जाती है एक दूसरे ऑल सिर के ऊपर जो कि बिल्कुल ग्रे कलर का मौजूद था। तो यहाँ पर जैसे ही वांग आता है उसको वो ग्रे ऑल सिर दिखाई देता है जो सबसे अलग कोने में जाकर बैठा हुआ था। वांग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में ऑल सिर को ना 7 कलर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन उनमें से ग्रे कलर एक भी नहीं है। तो वांग यही चीज सुनकर बिल्कुल हैरान था कि जब ऑल सिर के ग्रे कलर पसंद ही नहीं है तो यहाँ पर ग्रे कलर का ऑल सिर कैसे आ गया। हो सकता है कि ये बाकी ऑल सिर से सबसे ज्यादा यूनिक हो, इसी वजह से इसका कलर सबसे ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही साथ उसको ये भी पता चलता है कि ये वाले जो ऑल सिर है ना वो बहुत ज्यादा यंग है, मतलब इसकी एज भी काफी कम है कंपेयर किया जाए बाकी जितने भी ऑल सिर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे। मतलब साफ नजर आ रहा था कि इस ऑल सिर के अंदर कुछ तो खासियत है जो कि बाकी वाले ऑल सिर के अंदर नहीं है। यही चीज वांग को ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी उसकी तरफ। साथ ही साथ वांग ये भी नहीं पता कर पा रहा था कि इसकी जो टेक्निक है वो है कितनी ज्यादा कमाल की और कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बाकी को देखकर वो कुछ हद तक समझ जा रहा था, लेकिन इसको देखने के बाद उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि ये टेक्निक है कितनी कमाल की और ये कितना ज्यादा खतरनाक ऑल सिर हो सकता है। तो वांग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर सीधा का सीधा इस ऑल सिर से फाइट ही करके देखेगा कि पता लगा सके ये ऑल सिर है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो अपनी हाफ मून ब्लेड बाहर निकालते हुए एक ही अटैक देकर मार देता है उसी ग्रे ऑल सिर के ऊपर। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि वो पूरा का पूरा हाफ मून ब्लेड जाकर घुस चुका था ऑल सिर के अंदर, लेकिन इससे भी उसको कुछ नहीं हुआ। और जैसे जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया पूरा का पूरा जो अटैक था वांग का, वो खुद वो जो वेपन होता है हाफ मून ब्लेड वो उड़कर बाहर फेंका जाता है। मतलब कि ऑल सिर को यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, उसको एक असर नहीं हुआ, जिससे वांग समझ जाता है कि इसकी जो पावर है ना इसके अंदर एक अजीब सा किलिंग इंटेंट है। वो किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहां पर वांग खुद यहाँ ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जो कि उस ग्रे ऑल सिर के अंदर से निकल रहा होता है। जैसे वांग ने ये किया था, जितने भी बाकी सारे ऑल सिर थे ना ये टेक्निक वाले वर्ल्ड के अंदर, वो सब यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं और चारों तरफ से वांग को घेरे चुके थे, क्योंकि वो किलिंग इंटेंट था ही इतना ज्यादा कमाल का जिसकी कोई हद नहीं थी। वो सब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रे ऑल सिर के किलिंग इंटेंट को फॉर्मेशन के अंदर रोकने की कोशिश करते, वरना ये पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके किलिंग इंटेंट से। इतनी ज्यादा पावर थी उस ग्रे वाले ऑल सिर के अंदर। लेकिन वो ग्रे ऑल सिर कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे रोक दोगे? कभी भी नहीं। वो जैसे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, इतना भयंकर भूकंप वहां पर आता है कि जितने भी बाकी ऑल सिर उसको रोकने के लिए आते हैं, उसको शांत करने आते हैं, उनकी धज्जियां उड़ जाती है। सारे के सारे ऑल सिर गायब हो चुके थे। कितनी सारी टेक्निक को उस ग्रे वाले ने ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक कि वांग भी उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी भी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वांग समझ चुका था कि नहीं भाई साहब, ये जो ग्रे ऑल सिर है ना ये बहुत ज्यादा यूनिक है और इसकी पावर इतनी ज्यादा हार्ड और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने मैं भी नहीं खड़ा हो पाया। ग्रे ऑल सिर जो था वो वांग से कहना चाहता है कि क्या तू वांग लेना है, ऑल सिर का सबसे खास वाला डिसाइबल? तो वांग कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। तो ग्रे ऑल सिर कहने लग जाता है कि तुझे पता है ऑल सिर ना यहाँ पर रेयरली किसी को भेजता है टेक्निक चुनने के लिए, क्योंकि हमेशा वो जिसको टेक्निक देता है अपनी मर्जी से देता है। उसने तुझे यहाँ पर खुद भेजा है ना, मतलब कि तेरे अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। तो बाकियों जैसा नहीं है, तो बाकियों से बिल्कुल अलग है। लेकिन तुझे बताऊं तो मुझे सेलेक्ट करना, मेरी वाली टेक्निक को हासिल करना तेरे लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होगा। वो यहाँ पर सीधा वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। तो वांग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तो अपने हाफ मून ब्लेड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वांग का एक भी अटैक यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। उसके सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय होते जाते उसी ऑल सिर की वजह से। ऑल सिर यहाँ पर वांग को टेस्ट कर रहा था कि वांग यहाँ पर उतना काबिल भी है या नहीं है कि वो उसकी इस वाली टेक्निक को हासिल कर पाए, क्योंकि ऑल सिर की ये वाली टेक्निक है बड़ी कमाल की, तो इसको सीखना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो वांग का ये एक टेस्ट था। वांग यहाँ पर उसके सारे अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वांग यहाँ पर इस चीज में
कामयाब नहीं हो पा रहा था तो वो तुरंत यहाँ पर अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को एक्टिवेट कर चुका था। वो अपने लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से ये जो ग्रे ऑल्सिर था उसके सभी अटैक को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। ग्रे ऑल्सिर यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाता था कि किसी भी हालत में वो यहाँ पर वांग को अटैक करते हुए घायल कर सके और उसको टेस्ट कर सके, लेकिन वांग ने अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली जाकर उसके सारे के सारे अटैक को रोक दिया था। इस वजह से ऑल्सिर का एक भी अटैक उसको नहीं लग पाता। ग्रे ऑल्सिर कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा वांगलिन, तुम्हारा ये जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है ना बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत ज्यादा कमाल का है। तुमने मुझे खुश कर दिया, तुम्हारा ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन दिखाकर। तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तुम्हारी इस खासियत को देखकर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऑल्सिर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा, क्योंकि तुम हो सबसे ज्यादा कमाल के। अब मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि मेरी जो पावर है ना इसका नाम पता है क्या है? इसको स्लॉटर आर्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम है सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। इस टेक्निक को बनाया था एक बहुत ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल ने किसी खास तरह की इमॉर्टल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना कि इतनी पावरफुल टेक्निक को तुमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल जिस तरह का इसका नाम है ना स्लॉटर, पूरा तबाही मचा देती है, कोई भी सामने तुम्हारे टिक नहीं सकता। ये पावर तुम्हारे लाइफ और डेथ का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उससे बिल्कुल मैच कर जाएगी, क्योंकि वो भी इतना खतरनाक है और ये स्लॉटर आर्ट भी उतना ही खतरनाक है। लेकिन तुम्हें ये टेक्निक सीखने से पहले ये जिसका वादा करना होगा कि तुम अगर किसी के ऊपर भी इसका इस्तेमाल करोगे ना तो उसकी जान तुम नहीं छोड़ोगे। जिसके ऊपर भी तुम इसका इस्तेमाल करो कि हर एक इंसान वहां पर मरा होना चाहिए, तब जाकर मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाऊंगा, वरना मैं ये तुम्हें टेक्निक नहीं सिखाने वाला। तो वांग कहने लग जाता है कि आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब भी मैं किसी के ऊपर हमला करता हूँ ना जिंदा किसी को नहीं छोड़ता, तो आखिर मैं किसको कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ? आप बेफिक्र मुझे यहाँ पर ये टेक्निक सिखा सकते हैं। तो ग्रे ऑल्सिर कहने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, कमाल की बात है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग को वो टेक्निक सिखाने का काम शुरू कर चुका था। वो अपने पास से एक खास तरह का सील बाहर निकालता है और सील को वांग को दिखाते हुए कहता है कि ये स्लॉटर आर्ट का सील है। ये सील का सिर्फ पहला फॉर्म है, क्योंकि जब तुम स्लॉटर आर्ट इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हें खुद को भी बचाना होगा उसकी तबाही से। तुम्हें धीरे धीरे करते हुए इस सील को मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि तुम जितना ज्यादा स्लॉटर आर्ट का इस्तेमाल करो ना उतना ही कम तुम्हारी बॉडी के ऊपर नुकसान हो। तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को सीखना चाहते हो या फिर नहीं सीखना चाहते हो? तो वांग कहने लग जाता है कि आखिर मैं ही क्यों, क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी खास बात है जो यहाँ पर आप मुझे ये टेक्निक देना चाह रहे हो? क्योंकि वांग को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि इतनी पावरफुल टेक्निक उसको मिलने का मतलब कुछ और तो नहीं है ऑल्सिर का, कहीं उसने कुछ और प्लान तो नहीं बना के रखा। इस वजह से वांग वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। ऑल्सिर उससे कहना चाहता है कि बताओ मुझे, क्या तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो? लेकिन अभी हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि वांग ने क्या सच में उस स्लॉटर आर्ट को सीखने के लिए हामी भरी या नहीं भरी। क्या वो स्लॉटर आर्ट को रिजेक्ट कर देगा या फिर वो स्लॉटर आर्ट को सीखने के बाद हर तरफ तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।